अस्सलाम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। तो बेसिकली अरिस्टोटल्स की जो पोइटिक्स है उसमें से ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत हद तक इम्पोर्टेंस रखती है। हम देखेंगे कि कौन से की फ़ीचर्स होती हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन जो अरिस्टोटल की है, और उसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन बेसिकली होती क्या है। अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन हमारे पास है। अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन विच ही एक्सपाउंडेड इन हिज वर्क पोएटिक्स सजेस्ट दैट art imitates life. According to Aristotle, art is a form of mimesis or imitation that seeks to capture the essence of reality. He believed that art imitates not only the external appearance of things but also their essential nature and underlying principle. तो अरिस्टोटल की जो थ्योरी है इमिटेशन की, वो बेसिकली जो उसका इम्पोर्टेंट वर्क है पोइटिक्स उसमें दी गई है, और ये सजेस्ट करती है कि आर्ट जो होती है वो इमिटेट करता है लाइफ को। तो अरिस्टोटल के मुताबिक आर्ट जो होती है वो इमिटेशन की एक फॉर्म है, तो जो कि मतलब रियलिटी पे बेस्ड होती है, और वो यकीन करते हैं कि ये आर्ट जो होते हैं ये ना सिर्फ इसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको मतलब कशिश करते हैं चीज़ों को, बल्कि जो नेचर की या जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल होती हैं ये उसके लिए भी ज़रूरी है। अरिस्टोटल्स आइडेंटिफाइड 3 different forms of imitation: narrative, music and visual art. In his view, all 3 forms of art are concerned with the imitation of life and the representation of reality. तो अरिस्टोटल ने इमिटेशन के 3 फॉर्म्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए थे। उसमें सबसे पहले हमारे पास है नरेटिव, दूसरा है म्यूज़िक, तीसरा है विजुअल आर्ट। तो उसकी नज़र में ये तीनों फॉर्म जो होती हैं आर्ट की, ये इमिटेशन ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसके अलावा ये रियलिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन द केस ऑफ नरेटिव, सबसे पहले हमारे पास नरेटिव है। Aristotle believed that storytelling was a form of imitation that allowed the audience to experience the emotions and actions of the characters. He believed that effective storytelling requires a plot with a beginning, middle and end, as well as a well-developed set of character. तो पहली जो फॉर्म है आर्ट की वो नरेटिव है। तो अरिस्टोटल यकीन करता है, ये यकीन रखता है कि जो स्टोरी टेलिंग होती है वो एक इमिटेशन की फॉर्म होती है, जिसमें जो इजाज़त दी जाती है ऑडियंस को कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, अपने जज्बात या अपने एक्शंस वगैरह जो करैक्टर के लिहाज से हैं। और वो यकीन करती हैं कि स्टोरी टेलिंग जो होती है किसी भी प्लाट की, किसी भी स्टोरी की जो स्टोरी होती है, तो उसका जो प्लाट होता है वो उसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं उसमें बिगिनिंग भी होती है, मिडल भी होता है और उसका एंड भी होता है। तो करैक्टर जो होते हैं वो वेल डिवेल्प्ड होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्म ऑफ आर्ट है वो है म्यूज़िक। विद रिगार्ड टू म्यूज़िक, Aristotle believed that it imitated that emotions and passions of human being. He saw music as a way to evoke certain moods and feelings in the listener, and he believed that different types of music were suited to different emotional states. तो म्यूज़िक के हवाले से अरिस्टोटल का बिलीव है कि ये इमोशंस, ये जज्बात में जो इंसानों की होती हैं उसमें से इमिटेट किया जाता है। वो म्यूज़िक को देखते हैं कि वो सर्टेन मूड्स वगैरह में, या इसके अलावा जो फीलिंग्स होती हैं लिसनर की उस पे डिपेंडेंट होते हैं, और वो यकीन करते हैं कि डिफरेंट टाइप जो होती है म्यूज़िक की वो डिफरेंट इमोशनल स्टेट को रेफ़र करती हैं। लास्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है हमारे पास। तो फाइनली अरिस्टोटल सा विजुअल आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन that relied on the use of color, shape and form to represent the physical world. He believed that visual art was capable of capturing the essential nature of things and that it was a powerful means of expression. तो आखिर में अरिस्टोटल जो है वो विजुअल आर्ट का जिक्र करता है इमिटेशन में, जो मतलब रिलाई करती है यूज़ ऑफ कलर पे, शेप पे या फॉर्म जो रिप्रेजेंट करती है फिज़िकल वर्ल्ड को। वो यकीन करते हैं कि विजुअल आर्ट जो होता है वो एसेंशियल नेचर को कैप्चर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ों का, और ये पावरफुल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक्सप्रेशन का एक पावरफुल ज़रिया है। तो कंक्लूजन है, ओवरऑल अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन सजेस्ट दैट आर्ट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियलिटी एंड दैट
इफ़ेक्टिव आर्ट रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ओवरऑल जो है अरिस्टोटल की जो थ्योरी है इमिटेशन की, वो सजेस्ट करती है कि आर्ट रियलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और इसमें जो इफेक्टिव आर्ट मतलब ज़रूरत होती है डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, गहरी समझ के लिए दुनिया को जो हमारे पास है।